अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं डॉक्टर हमज़ा क़य्यूम और साथ हैं डॉक्टर ज़ुआ वहीद। तो डॉक्टर हमज़ा क़य्यूम जो कि कार्डियोलॉजी में अपनी रोटेशन कर रहे हैं और डॉक्टर ज़ुआ जो कि पीठ में अपनी रोटेशन कर रही हैं। तो आप दोनों डॉक्टर साहबान से अगर मैं पूछूं कि हाउस जॉब को अगर एक लाइन में या एक वर्ड में बयान करना हो तो डॉक्टर हमज़ा आप क्या कहेंगे? हाउस जॉब क्या है? हेक्टिक बट वर्थ इट। तो जी डॉक्टर ज़ुआ आप क्या कहेंगी? मैं इसको नहीं, अच्छा चलो आप कुछ और कह दो। अच्छा तो बेसिकली अगर हाउस जॉब को मैं कहूँ तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिसमें सारा कुछ आपको एक पैकेज डील में मिलता है। जैसे क्वारी भी उसी में आ जाती है, लर्निंग भी आ जाती है और इसके अलावा एंजॉयमेंट हर चीज आपकी इसी के अंदर सब कुछ शामिल है। मतलब ये फुल टाइम पैकेज है। फुल टाइम पैकेज है आपका हाउस जॉब जो कि आप कभी भूल नहीं सकते। अच्छा तो डॉक्टर हमज़ा आपके ड्यूटी आवर्स क्या थे? मेरे कार्डियो में ड्यूटी आवर्स ये थे कि हमने मॉर्निंग जो सी होती थी 8 to 2 वो हमने यानी कि रोज़ाना करते थे एक्सेप्ट संडे। सही। उसके अलावा फिर ये होता था कि हमारे बैचेस बनते थे, बैच में ग्रुप भी बनते थे। उसमें फिर इवनिंग्स आती थी, नाइट्स होती थी। वो मतलब एक भी कोई इवनिंग कर रहा है बैच, एक सही। नाइट कर रहा है और सारा ही मतलब मतलब हर अल्टरनेट डेज पे या इवनिंग हो गया उसके बाद नाइट हो मगर गया। 8 से 2 सारे जिनकी नाइट इवनिंग है वो अब सही। रहेंगे 8 से 2 8 से 2। ठीक है और पीज में क्या क्या ड्यूटी आवर्स थे डॉक्टर पीड्स साहब? और गायनी के मोस्टली रोस्टर सेम चलते सही। होते हैं। तो हमारा इस तरह होता था कि एक पूरा हफ्ता डे की कॉल्स होती थी जैसे सुबह 8 से शाम 8 तक। सही। और अगले हफ्ते उसी बैच की फिर नाइट कॉल्स होती थी सही। रात 8 से सुबह राउंड के बाद तक। सही। और संडे संडे की हमारी 24 आवर कॉल लग जाती होती थी फिर एक बैच ठीक की। ठीक है मतलब काफ़ी हेक्टिक रूटीन रही है बहुत आप। बहुत अच्छा तो ठीक है डॉक्टर से बात। तो अगर मैं ये पूछूं कि जो हमारे जूनियर्स कोलीग्स हैं डॉक्टर्स हैं या जो एमबीबीएस के जो डिफरेंट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं या जो एमडी करके इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उन्हें हाउस जॉब में क्या सोच के आना चाहिए? क्या क्या आप लाइट सेंसेस अपनी तरफ से जो आपकी मतलब इंडिपेंडेंट राय है वो क्या सजेस्ट करेंगे? और तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मेल है ना और आपने आगे से मेडिसिन की लाइट करनी है और उसके अलावा आपका अगर ये मूड है कि आपने किसी स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना या फिर ऐसा नहीं है तो आप पीरियड सेलेक्ट करें, ठीक है? सही। और ये ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिनल लाइन में इंटरेस्टेड हैं लाइक कार्डियोलॉजी या पल्मोनोलॉजी किसी सही। में भी तो उसमें आप अपनी हाउस जॉब जरूर करें, सही। ठीक है? उसके बाद फिर आप जाकर अगर पीरियड्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि जब आप बाद हाँ में एमओ लगते हो या कहीं पर भी जाते हो बच्चे तो आते ही रहते हैं ना, सही। उनको भी तो आपने सीखना होता है। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि आपने किसी के उसको करना है। तो आप लाइट क्या क्या सजेस्ट करेंगी मतलब? बिल्कुल जैसे डॉक्टर हमजा ने बोला कि अगर आपको पहली फीड करनी है तो उसके लिए फीड एक आपको बहुत एज देता है। लेकिन अगर आपको किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आप पल्मों में या कहीं हाँ। और एक स्पेसिफिक कार्डियोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको उसको ज़रूर परस्यू करना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी हाउस जॉब गुजर जाती है। इसके अलावा आपके साथ वाले लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह बहुत मैटर करते हैं तो आप उसमें मिल के प्रॉपर डिसाइड करके जो भी रोटेशन आप करना चाहते हैं करें फिर हेक्टिक भी हेक्टिक नहीं लगती है। सही सही। तो क्या सोच के आना चाहिए जूनियर्स को? सोच के यही आना चाहिए कि जो आपने 5 साल पीछे पढ़ा है ना और अगर ये मतलब ये अगर आप सोचते हैं कि आपको उसका कुछ याद रहेगा या वैसा रहेगा और आप उसको अप्लाई नहीं कर सकोगे, बंदा होता है ना यार मैंने इतना पढ़ा कि उधर आके ब्लैंक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? नहीं कुछ याद डजंट मैटर। अगर आप डिस्टिंक्शन होल्डर हो गए कि वो डिस्टिंक्शन होल्डर हो आके मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादा एक्सेल करेगा तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपका बिल्कुल जो होता है ना क्लिनिकल एक सेंस होती है, जब क्लिनिकल सेंस बन जाती है ना चाहे आप डिस्टिंक्शन होल्डर है या नहीं है, वो क्लिनिकल सेंस आपको कहते हैं आपने अप्रोच कैसी होती है आपकी सही। पेशेंट की आगे किस तरीके से केयर होती है वो सारा उस पर डिपेंड करती है। नॉलेज ठीक। मैटर करता है वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। सही सही। तो आप क्या कहेंगी तो? मैं क्वेश्चन भूली। तो क्वेश्चन वही यही था कि मतलब जूनियर्स को क्या सोच के आना हाँ चाहिए और किस तरह का मतलब एक एक्सपीरियंस हो सकता है ये। और जूनियर्स को मैं यही कहूँगी कि अपना एक माइंड सेट करके आएँ कि हाउस जॉब ऐसे ही नहीं हो जाती होती है। ऑब्वियसली हेक्टिक होती है, आपको अपना माइंड थोड़ा प्रिपेयर रखना होता है। तो लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे जब इतना सारा कुछ करके घर जाते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है, आपने कुछ सीखा है, आपके हाथ में कोई जिंदगियाँ बची हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है उससे। सही सही। और फिर उसके बाद आपके कलीग वगैरह के साथ
आपका एक अच्छा टाइम गुजर जाता है, तो हाउस जॉब बहुत अच्छी गुजर जाती है तो आपकी। उनको कितना एक मतलब वो दिल जिगर गुर्दे मतलब बड़े करके या फिर इस तरह करके आना चाहिए कि मतलब होता है ना कि यार हाउस जॉब है, 1 साल है गुजर जाएगी, क्या होगा। अच्छा गुजर ही जाती है, टाइम आपका मुश्किल से मुश्किल वार्ड में भी गुजर ही जाता है। हाँ। लेकिन ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है, अगर आपने गायनी जैसे हेक्टिक वार्ड ले लिए हुए हैं तो फिर तो बहुत ही दिल जिगर सब कुछ मजबूत करके जाना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात की एडिशन करना चाहता हूँ कि अगर आप हाउस जॉब में आए हैं ना और पेशेंट आपसे सवाल कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहा है या उसकी कोई क्वेरी है, अगर क्वेरी नहीं भी है ना तो आप उससे पूछें, आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं अपनी बीमारी के बारे में या कोई क्या कुछ सवाल हैं आपके, काउंसलिंग काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अगर आप यकीन करें पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे ना कि ये हम आगे ये कर रहे हैं, अब हमने ये किया, अब क्या क्या किया जा सकता है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो पेशेंट जो सा होता है ना वो वाकई सेटिस्फाई होता है। सही। नहीं तो ऐसे फिर आपको पता है फिर जो लड़ाई दंगे झगड़े हो रहे हाँ। होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की काउंसलिंग नहीं जाती होती। या फिर उनको बताया नहीं जाता उनकी बीमारी के बारे में कि आगे क्या हो सकता है या क्या नहीं किया जा सकता। हाँ, तो मतलब वही जो हमजा की बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि सोशल इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है। मतलब होता है कि बाज़ दफ़ा क्या है, पेशेंट से तंग आ जाते हैं कि वो एक ही चीज़ को बार बार पूछ रहा है या फिर वो ये कि ऐसी बातों को बार बार को पूछ रहा है जिससे आप ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये कितना तो है। सोशल स्किल्स में वाकई ये है कि आपको सब्र का भी बहुत ज्यादा मुजाहरा करना पड़ता है काफी सारी जगहों पे। और कई दफा हमारे इस तरह होता है कि अटेंडेंट्स बहुत परेशान होके अक्सर बदतमीजी भी कर जाते हैं, लेकिन वो इतने परेशान होते हैं कि आपको उस टाइम भी समझने की मतलब ट्राई करनी चाहिए कि वो किस हालात में है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, तो इसलिए ट्राई करना चाहिए जैसे। चलें, थैंक यू डॉक्टर जोआ, थैंक यू हमजा क्यूम फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड एट द एंड अल्लाह हाफिज़।